दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। अगर आपकी उम्र 60 के पार है और आपकी टांगें अब वो नहीं रहीं जो पहले थीं, अगर सुबह उठते ही घुटनों में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने रात भर हथौड़े मारे हों, अगर बाथरूम तक जाना भी अब एक जंग लगती है और हर कदम पर डर लगता है कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं हड्डी ना टूट जाए, तो रुकिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके लिए ही है। मैं जानती हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बुढ़ापा है तो दर्द तो होगा ही। आप सोच रहे हैं कि अब तो यही जिंदगी है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी सोचा था कि वे टांगे जिन पर आप जिंदगी भर चले, जिन पर आपने बच्चों को कंधे पर बिठाया, जिन पर आप दौड़े भागे और काम किया, वे टांगे आज आपको धोखा दे देंगी? नहीं ना? पर ऐसा हो रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये दर्द सिर्फ आपके शरीर में नहीं है। ये दर्द आपकी आंखों में है, जब आप अपने पोते को खेलता देखते हैं और उठ नहीं पाते। ये दर्द आपके दिल में है, जब आप अपने बच्चों पर बोझ महसूस करते हैं। ये दर्द आपकी रातों में है, जब ऐंठन आपको सोने नहीं देती। पर अगर मैं कहूं कि ये सब बदल सकता है, अगर मैं कहूं कि आपकी रसोई में ही वे चीजें पड़ी हैं जो आपकी टांगों को दोबारा ताकत दे सकती हैं, अगर मैं कहूं कि सिर्फ 15 दिनों में आप फर्क महसूस करेंगे, तो क्या आप मुझे पूरा सुनेंगे? देखिए, मैं आपको कोई जादू नहीं बताने वाली। मैं आपको वो बताने वाली हूं जो विज्ञान कहता है, जो शोध कहते हैं, जो पोषण विशेषज्ञ मानते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो वास्तव में काम करता है। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपके किचन में ही मिल जाएंगी। इन्हें रात को पानी में भिगोना है और सुबह खाना है। बस इतना आसान, पर इसका असर इतना गहरा है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको ये पूरी जानकारी आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि हर नुस्खे के पीछे एक विज्ञान है, और वो विज्ञान समझना जरूरी है, वरना आप गलती करेंगे और फायदा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नुस्खे से। और मुझे यकीन है, ये पहला नुस्खा सुनकर आप सोचेंगे कि इतनी आसान चीज इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। पहला नुस्खा है भीगी हुई मेथी और अखरोट। जी हाँ, वही मेथी जो आपकी रसोई में पड़ी है, वही अखरोट जो आप कभी कभार खाते हैं। पर जब इन दोनों को साथ में भिगोकर खाया जाए, तो ये जोड़ी आपकी टांगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर भिगोने से क्या फर्क पड़ता है। तो सुनिए, जब आप मेथी या अखरोट को सूखा खाते हैं, तो इनके अंदर एक तत्व होता है जिसे फाइटिक एसिड कहते हैं। ये एसिड आपके शरीर को इनका पूरा पोषण लेने नहीं देता, पर जब आप इन्हें रात भर पानी में भिगो देते हैं, तो ये फाइटिक एसिड टूट जाता है और अंदर का सारा कैल्शियम, सारा मैग्नीशियम और सारा प्रोटीन आपके शरीर को आसानी से मिलने लगता है। मेथी में ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। जोड़ों में जो जलन और अकड़न होती है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपकी मांसपेशियों की मरम्मत करता है और टूटी हुई कोशिकाओं को जोड़ता है। ये नई ताकत देता है। शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से भीगी हुई मेथी और अखरोट खाते हैं, उनकी हड्डियों का घनत्व काफी बेहतर होता है और जोड़ों का दर्द 2 हफ्तों में कम होने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, समझ आ गया, पर इसे लेना कैसे है? देखिए, बहुत आसान है। एक छोटी चम्मच मेथी दाना लीजिए और 2 अखरोट की गिरी। रात को 1 गिलास पानी में डालकर ढक दीजिए। सुबह उठिए, पहले वो पानी पी लीजिए, फिर मेथी और अखरोट को चबा चबा कर खा लीजिए। बस इतना ही। अगर आपको मधुमेह है, तो मेथी की मात्रा आधी कर दीजिए और अखरोट को कभी बिना भिगोए मत खाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि बस इतना सा? जी हाँ, इतना सा, पर इसका असर बहुत बड़ा है। लेकिन रुकिए, अभी तो सिर्फ पहला नुस्खा हुआ है। दूसरा नुस्खा और भी दिलचस्प है, और मैं दावे से कहती हूं कि ये सुनकर आप कहेंगे कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। दूसरा नुस्खा है काले तिल और मुनक्के की जोड़ी। देखिए, काला तिल छोटा सा दिखता है, पर इसके अंदर इतना कैल्शियम है कि आप सोच भी नहीं सकते। सफेद तिल में जितना कैल्शियम होता है, काले तिल में उससे 3 गुना ज्यादा होता है। और कैल्शियम का मतलब है मजबूत हड्डियां। पर सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं, कैल्शियम को शरीर में सोखने के लिए और चीजें भी चाहिए। यहाँ आता है मुनक्का। मुनक्का में पोटेशियम और बोरॉन होता है। ये दोनों मिलकर कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक पहुंचाते हैं। जब आप इन दोनों को रात भर पानी में भिगोते हैं, तो काले तिल का सख्त छिलका नरम हो जाता है। उसके अंदर का तेल बाहर आ जाता है, और जब आप इसे खाते हैं, तो आपका शरीर इसे पूरी तरह सोख लेता है। अध्ययन बताते हैं कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से काले तिल और मुनक्का खाते हैं, उनमें हड्डी टूटने का खतरा आधा हो जाता है और टांगों की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि चलना फिरना आसान हो जाता है। इसे लेना बहुत आसान है। 2 चम्मच काले तिल और 8-10 मुनक्के रात को 1 कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठिए, पहले वो पानी पी लीजिए, फिर तिल और मुनक्के को अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए।
स्वाद के लिए थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं, पर अगर शुगर है तो गुड़ मत डालिए, सिर्फ तिल और मुनक्का काफ़ी है। तो ये था दूसरा नुस्खा। पर अभी रुकिए, तीसरा नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी तकलीफ थोड़ी अलग है। वो तकलीफ है जिसके बारे में लोग बात कम करते हैं, पर जो इसे झेलता है वो जानता है कि रात को नींद क्यों नहीं आती। मैं बात कर रही हूँ घुटनों से आने वाली उस आवाज़ की, चलते वक्त कट कट कट, जैसे जोड़ों में तेल ही खत्म हो गया हो, जैसे हड्डियां एक दूसरे से रगड़ रही हों, और उसके साथ वो जलन और सूजन जो आपको परेशान कर देती है। अगर आपकी भी यही कहानी है तो तीसरा नुस्खा गौर से सुनिए। ये नुस्खा है अलसी के बीज और खजूर का। अलसी को अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, और ये छोटे से बीज आपके जोड़ों के लिए प्राकृतिक तेल का काम करते हैं। इनमें ओमेगा 3 इतना ज्यादा होता है कि ये सूजन को जड़ से खत्म करना शुरू कर देते हैं, और जोड़ों की जलन धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब अलसी को रात भर पानी में भिगोया जाता है तो इसमें से एक चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। ये पदार्थ आपके जोड़ों में प्राकृतिक लुब्रिकेंट का काम करता है। वो कट कट की आवाज़ें जो आपको असहज करती हैं, वे धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और खजूर इसमें क्या करता है? खजूर में मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को ढीला करता है, और पोटेशियम होता है जो नसों को शांत करता है। जब अलसी और खजूर साथ मिलते हैं तो ये संयोजन आपके घुटनों के लिए किसी दवा से कम नहीं, इसे लेना भी उतना ही सीधा है। 1 चम्मच अलसी के बीज लीजिए, 2 खजूर लीजिए जिनकी गुठली निकाल दी हो, और रात को गुनगुने पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह सबसे पहले वो पानी पी लीजिए और फिर खजूर और अलसी को आराम से चबाकर खा लीजिए। हाँ, अगर पेट जल्दी खराब होता है तो शुरू में अलसी आधी चम्मच ही लीजिए। 3 नुस्खे हो गए, पर अभी 2 और बाकी हैं, और सच कहूं तो चौथा नुस्खा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि ये उस खामोश खतरे से लड़ता है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं बात कर रही हूँ टांगों के सूखने और मांसपेशियों के पिघलने की। जब आप अपनी टांगों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है, पहले जो भराव और मजबूती थी वो गायब होती जा रही है। बस हड्डियां उभरी हुई दिख रही हैं, और उन कमजोर टांगों पर पूरे शरीर का बोझ है। ये सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है। क्योंकि जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो संतुलन बिगड़ता है, और संतुलन बिगड़ा तो गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इस उम्र में गिरना मतलब टूटी हुई हड्डी और महीनों बिस्तर पर रहना। ये वो मजबूरी है जो किसी को नहीं चाहिए। इसीलिए चौथा नुस्खा बहुत जरूरी है, और वो है सफेद मूसली और बादाम का संयोजन। सफेद मूसली एक जड़ी बूटी है जो सदियों से ताकत के लिए इस्तेमाल होती आई है। इसमें इतना प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि ये सीधा आपकी मांसपेशियों पर असर करती है। जो टिश्यूज टूट रहे हैं और मांसपेशियां पिघल रही हैं, ये उन्हें दोबारा बनाना शुरू करती है। और बादाम विटामिन ई का खजाना है, जो मैग्नीशियम और स्वस्थ वसा से भरपूर है, जो आपकी नसों को मजबूती देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बादाम को रात भर भिगोया जाता है तो उसका भूरा छिलका नरम होकर आसानी से उतर जाता है, और बिना छिलके का बादाम आपका शरीर 10 गुना बेहतर तरीके से सोखता है। जब मूसली और बादाम साथ मिलते हैं तो ये जोड़ी आपकी सूखती मांसपेशियों में नई जान डाल देती है। पतली होती टांगों में दोबारा भराव आना शुरू होता है, और वो कमजोरी धीरे धीरे ताकत में बदलने लगती है। इसे लेने का तरीका भी आसान है। 10 ग्राम सफेद मूसली की जड़, जो किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, और 5 बादाम रात को 1 कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस पानी को हल्का गर्म कीजिए और पी लीजिए। फिर बादाम का छिलका उतारकर मूसली के साथ अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। बस ध्यान रखिए कि मूसली अच्छी तरह धुली हुई हो। 4 हो गए। अब 5वां और आखिरी नुस्खा उनके लिए है जो रात को सो नहीं पाते, जिनकी नींद बार बार टूटती है, और जिसकी वजह टांगों में अचानक उठने वाली वो ऐंठन और मरोड़ है जो इतनी तेज होती है कि चीख निकल जाए। अगर आप भी इस तकलीफ से गुजरे हैं तो आप जानते हैं कि ये कितना भयानक होता है। अंधेरे में अचानक टांग में ऐसा दर्द कि आंखें खुल जाएं, और फिर सारी रात करवटें बदलते रहो। यहाँ जादू की तरह काम करते हैं सौंफ और मखाने। सौंफ में ऐसे गुण होते हैं जो मांसपेशियों के अचानक सिकुड़ने को रोकते हैं। मखानों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूती देता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। रात भर भिगोने से सौंफ का सारा तेल और मखाने का सारा पोषण पानी में आ जाता है, और सुबह जब आप इसे लेते हैं तो यह आपकी नसों को शांत कर देता है। इससे रात की ऐंठन गायब हो जाती है। इसे लेने का तरीका सीधा है। 1 चम्मच सौंफ और 10-12 मखाने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह पानी छानकर पी लीजिए और सौंफ मखाने चबाकर खा लीजिए। मीठा चाहिए तो थोड़ी मिश्री डाल सकते हैं, पर शुगर है तो मिश्री मत डालिए। तो ये थे 5 नुस्खे,
5 आसान चीजें जो आपके किचन में ही हैं। पानी में भिगोइए, सुबह खाइए और अपनी टांगों को दोबारा ताकत दीजिए। पर एक बात याद रखिए, ये नुस्खे तभी काम करेंगे जब आप इन्हें लगातार लेंगे। एक दिन खाया और 2 दिन छोड़ा, ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम 15 दिन लगातार लीजिए और फिर कमाल देखिए। अब फैसला आपका है। आप चाहें तो ये जानकारी यहीं बंद कर सकते हैं और सब कुछ भूल सकते हैं, या फिर आज से ही इनमें से कोई एक नुस्खा शुरू कर सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। वे टांगे जो आपका साथ छोड़ रही हैं, उन्हें आप दोबारा स्वस्थ बना सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे पसंद कीजिए और अपने घर के बड़ों को ज़रूर भेजें, ताकि ऐसी ही काम की बातें उन तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा नुस्खा सबसे पहले आजमाएंगे। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।